Good Mudikar morning everyone and welcome everyone. So I hope कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे. So friends, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में जानने वाले हैं वो है हमारी श्लोका रेंज का हाइड्रा नरिश फेशियल क्रीम enriched with shea butter, almond oil and olive oil and it is suitable for all skin types. ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है. ये तो ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी वीकली स्किन केयर रिजीम के लिए बनाया गया है. तो आइए जान लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स, फीचर्स एंड यूजेस के बारे में. तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें क्या डाला गया है. इसमें है शिया बटर, आमंड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल. तो शिया बटर है वो शिया बटर इज रिच इन फैटी एसिड्स एंड एक्ट एज अ एक्सीलेंट मॉइस्चराइजर. शिया बटर हमें इंटेंस हाइड्रेशन देता है, यानी कि बहुत डीपली जाकर हमारी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है. शिया बटर शिया नाम के एक नट से लिया जाता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी कि हमारी स्किन पर फाइन लाइंस और रिंकल्स आने से रोकता है एंड स्किन को टाइटन करता है. शिया बटर इज एनरिच्ड विद विटामिन ए एंड विटामिन ई. आलमंड ऑयल इज रिच इन विटामिन ई एंड विटामिन ई हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है. विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं. आलमंड ऑयल जो होता है उसमें हाइपो एलर्जिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी कि अगर स्किन में कोई एलर्जी होती है तो ये उससे भी फाइट करता है. इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं. ये हमारी स्किन को रिलैक्स फील करवाता है. थर्ड इंग्रेडिएंट इज ऑलिव ऑयल. ऑलिव ऑयल हमारी स्किन को इंटेंस नरिशमेंट देता है, यानी कि पोषण देता है. ये हमारी स्किन की 3 लेयर्स तक जो होती हैं वहां तक जाकर पोषण देता है. साथ ही इस क्रीम में डाला गया है विटामिन ए, ई एंड मिनरल्स, जो कि हमारी स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाते हैं. सो इन शॉर्ट, ये जो क्रीम है हमारी स्किन को नरिशमेंट देता है, एजिंग के साइंस से फाइट करता है, टायर्ड स्किन को रिलैक्स करता है, डी स्ट्रेस करता है, स्किन को फर्म और टोन करता है, और स्किन को ब्राइटन करता है और एक ग्लो देता है. सो नाउ वी सी हाउ टू यूज इट. जैसा कि इसका नाम ही है हाइड्रा फेशियल क्रीम, तो इसे हमें फेशियल करते समय करना है, यानी कि जब हम हमारे फेस को मसाज करते हैं, फेशियल करते हैं, तब यह क्रीम यूज करनी है. तो फेशियल करते टाइम पहले हमें फेस की क्लिनजिंग एंड स्क्रबिंग करनी होती है. फिर थर्ड स्टेप में मसाज के लिए यह क्रीम यूज करनी है. हमको यह क्रीम अपवर्ड डायरेक्शन में यूज करते हुए अपने फेस और नेक पे लगाकर मसाज करके अच्छे से मसाज करके यूज करना है. एंड फिर उसके बाद बाकी के जो आगे के फेशियल के स्टेप होते हैं वो करने होते हैं. तो इसे हमें जो फेशियल हम कर रहे हैं इस क्रीम के साथ, वो हमें वीकली 2 टाइम्स करना है. तो क्या होगा, ये जो वीकली जो हम अपनी स्किन की जो केयर करते हैं उससे हमारा जो फेस है वो ग्लो करता है और थोड़ा स्किन भी अच्छी दिखने लगती है और स्किन भी स्वस्थ रहती है. तो मसाज करने से हमारी जो स्किन है वो सॉफ्ट और सपल भी रहती है और डी स्ट्रेस हो जाती है. इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं, तो हमारी स्किन भी यूथफुल लगती है. अब ये तो वीकली 2 टाइम्स करने की बात हुई. बट अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप इसे डेली भी एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं करती हूँ. क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं इसी को एज अ मॉइस्चराइजर डेली सुबह शाम मॉर्निंग नाइट मैं इसको यूज करती हूँ. और ऑल्टरनेट डेज में मैं कभी कभी इसमें ऑल्टरनेट डेज में इसी क्रीम में हाथ में क्रीम लेके उसमें 1-2 ड्रॉप टी ट्री ऑयल की डाल के भी अपने फेस पे लगा लेती हूँ रात को. टी ट्री ऑयल सब रात को लगाने का है इसमें, इस क्रीम में मिक्स करके. सो ऑल्टरनेट डेज में आप ऐसा कर सकते हैं. तो अभी हम देखते हैं कि अभी स्ट्रेच मार्क्स, अभी अगर स्ट्रेच मार्क्स भी हैं तब भी आप ये क्रीम यूज कर सकते हैं. इसी क्रीम में आप 2-3 जब आप हाथ में ले रहे हैं, हाथ में लेके 2-3 ड्रॉप आप टी ट्री ऑयल की डालो और जो आप स्ट्रेच मार्क्स है वहां पे अप्लाई करो उसको. तो वो उसमें भी आपको बेनिफिट होता है. एंड पिगमेंटेशन के लिए, क्योंकि मैं पिगमेंटेशन के लिए ही लगाती हूँ, तो ये सेम ये हाइड्रा फेशियल क्रीम उसी में आप 1-2 ड्रॉप टी ट्री ऑयल के लगा के और मसाज करके रात को सो सकते हैं. टी ट्री ऑयल का जब मसाज आप करेंगे तो आप रात को ही करेंगे, सुबह नहीं करेंगे. अभी हम फेशियल के लिए जब हम इस क्रीम को यूज कर रहे हैं तो हम उसको कैसे यूज करेंगे. तो सबसे पहले फेशियल का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्लिनजिंग का होता है.
तो उसके लिए हम लेंगे श्लोका का मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लिंजर। उससे हम फेस वॉश कर लेंगे, थोड़ा सा मसाज करके अच्छी तरह कर लेंगे। अगर हमारी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है तो हम श्लोका का मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लिंजर यूज करेंगे। क्योंकि जो ड्राई स्किन और जो थोड़ी सी ना ड्राई और नॉर्मल स्किन होती है उसके लिए ये बहुत अच्छा होता है क्लिंजर। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लिंजिंग का है, ये हमको थोड़ा सा चाहिए, इतना सही चाहिए होता है, पीस साइज हमको निकालना होता है और उसको पूरे फेस के लिए उतना काफी होता है, फेस और नेक के लिए। ठीक है। और बट अगर आपकी स्किन पिंपल प्रोन है, ऑयली स्किन है, तो क्लिंजिंग के लिए आप अपना फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लिंजिंग जेल विद एप्रिकॉट एंड टी ट्री लेंगे, जिनकी पिंपल प्रोन स्किन है। इसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये वाला हम क्लिंजिंग के लिए यूज करेंगे अगर आपकी स्किन एक्ने या पिंपल प्रोन है या बहुत सेंसिटिव स्किन है तो। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो हमारा ही श्लोका का 3 in 1 क्लिंजर टोनर और जो मेकअप रिमूवर है उससे भी आप अपने फेस को, जो फर्स्ट स्टेप है क्लिंजिंग का, उससे आप उसको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये तो हो गया क्लिंजिंग। अभी क्लिंजिंग के बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है स्क्रबिंग का। तो स्क्रबिंग के लिए जो स्किन, जो ड्राई स्किन और जो नॉर्मल स्किन वाले हैं उसके लिए हमारे पास 2 स्क्रब हैं, मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब एंड एवोकेडो स्क्रब। तो उन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है। ये मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब एक ये है, एक दूसरा हमारे पास है एवोकेडो फेस स्क्रब ओटमील विद एंड नेरोली का। तो जो नॉर्मल और जो ड्राई स्किन वाले हैं इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन पिंपल प्रोन है, सेंसिटिव है, तो आप सिर्फ मोरक्कन मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब ही यूज करेंगे। क्योंकि इसकी जो बीज है वो बहुत सॉफ्ट है और इसमें कम बीज है, तो ये पिंपल प्रोन स्किन के लिए काफी अच्छी रहेगी। तो इससे आप उसका स्क्रबिंग का कर सकते हैं। और इसको आप स्क्रबिंग करके, जैसे लाइक फेस आपने क्लीन कर लिया उसके बाद थोड़ा सा ये लेके और आप उसको अच्छे अच्छे से मसाज करेंगे, जेंटल हाथों से मसाज करना है, बहुत रफ यूज नहीं करना है फेस पे, क्योंकि अपनी स्किन की जो फेस होती है बहुत सेंसिटिव होती है। तो हल्के हाथों से इसको स्क्रब करना है, 5 मिनट कीजिए स्क्रब, मोर देन अनफ। गल नेक पे भी करना है, नेक को अवॉइड नहीं करना है। नेक पे और फेस पे अच्छी तरह मसाज करके उसको या तो आप धो लीजिए, वॉश कर लीजिए, नहीं तो आप गीले कपड़े से उसको पोंछ लीजिए, उसको हटा लीजिए। ठीक है। अगर आपकी पिंपल प्रोन स्किन है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी स्क्रब में अपना फ्रूट ऑफ द अर्थ जेल है, थोड़ा सा स्क्रब लीजिए, थोड़ा सा ये फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल लीजिए और दोनों मिक्स करके फिर भी आप स्क्रबिंग कर सकते हैं। ठीक है। स्क्रबिंग के बाद आपने अपना फेस पोंछ लिया, वेट क्लॉथ से पोंछ लीजिए। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है मसाज का। तो मसाज के लिए हमें ये, अब ये जो क्रीम है हमारी हाइड्रा नरिश फेशियल क्रीम, हम मसाज के लिए ये वाली क्रीम यूज करेंगे। ठीक है। तो अपने फेस के हिसाब से जितना भी आपको अमाउंट चाहिए वो लेके आप फेस पे और नेक पे अपवर्ड डायरेक्शन में आप मसाज करेंगे। सो और ये जो क्रीम है ऑल स्किन टाइप के लिए है, तो सारे स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं, स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं। इसको एटलीस्ट आप मिनिमम 15 मिनट्स तक आप मसाज कीजिए। और वैसे पानी का यूज नहीं करना होता है, लेकिन लगता है अगर आपको लगता है स्किन बहुत ड्राई हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के उसको और मसाज कर सकते हैं, ताकि मसाज जो है वो लंबी चले, इसीलिए हम पानी यूज करते हैं। तो थोड़ा उसको मसाज, पानी डाल के मसाज कीजिए। अगर आप पानी नहीं भी यूज करना चाहें तब भी आप इसी मसाज के टाइम ये फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल थोड़ा सा डाल के फिर मसाज को थोड़ा लंबे समय तक कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हो गया आपका मसाज का। अभी अगर ऑयली या पिंपल प्रोन स्किन है तो वो आप मसाज के टाइम, जो थर्ड स्टेप है मसाज का, सिर्फ ये फ्रूट ऑफ द अर्थ का लिकोराइज एंड एलोवेरा जेल यूज करेंगे मसाज के लिए। ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी ये जो थर्ड स्टेप मसाज का हो गया, तो हमें इसको वॉश नहीं करना है, हमें क्रीम को पोंछना भी नहीं है। हमें थोड़ा तब तक मसाज करनी है अपने फेस पे जब तक वो जो स्किन है वो अंदर जो क्रीम है वो स्किन में ऑब्जर्व नहीं हो जाती। तो आप उसको पोंछना नहीं है, क्रीम को ऐसे ही रहने देना है उसको। अब मसाज के बाद बारी आती है फेस पैक। तो जो फोर्थ स्टेप है वो फेस पैक का है। तो जो नॉर्मल स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले, जितने भी स्किन टाइप के हैं, हम वो फ्रूट ऑफ द अर्थ का ये फेस पैक लगा सकते हैं। ये फ्रूट ऑफ द अर्थ फेस पैक विद नीम एंड रोजमेरी। तो ये सारे स्किन टाइप वाले ये यूज करते हैं, कर सकते हैं फेस पैक। ठीक है। अगर
पिंपल प्रोन स्किन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आप सारे जो भी है, कोई भी स्किन है, वो सब लोग इस पे ये वाला फेस पैक यूज कर सकते हैं। अगर आपको डी टैनिंग करनी है अपने फेस की, अगर आपको डी टैनिंग करनी है, तो आप हमारा श्लोका का डी टेन फेस पैक विद तुलसी एंड क्लो ये यूज कर सकते हैं फेस पैक के टाइम पे, फोर्थ स्टेप में। और उसके बाद आप इस फेस पैक को लगा रहने दीजिए 15-20 मिनट। जब थोड़ा सा लगे कि ड्राई हो रहा है, उस समय आप उसके बाद 15 मिनट लगा रहने दीजिए, और उसके बाद उसको वॉश ऑफ कर लीजिए। और उसके बाद अपना कोई भी आप वॉश करने के बाद कोई भी एक आपका जो मॉइस्चराइजर है वो लगा सकते हैं। चाहे तो वापस यही वाली क्रीम आप लगा सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर, क्योंकि फेस पैक धोने के वॉश करने के बाद, धोने के बाद थोड़ा कभी कभी किसी की स्किन ड्राई भी लगने लगती है। ठीक है। और अगर फेस पैक लगाने पर जनरली क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स में ना बर्निंग सेंसेशन नहीं होती है। लेकिन सपोज किसी की मसाज के टाइम या फेस पैक के टाइम आके कुछ बर्निंग सेंसेशन होती है, वो जो बहुत नॉर्मल है वो होती है। तो अगर आपको लगता है थोड़ा, क्योंकि जब हम मसाज करते हैं तो हीट जनरेट होती है, तो तब आप थोड़ा उसको ठंडक देने के लिए ये जेल वापस अगेन आप यू कैन यूज दिस जेल। तो इमीडिएटली आपको बहुत अच्छा कूलिंग और ना ठंडा ठंडा इफेक्ट देता है। तो ये जो है जो हमारा फेशियल का जो है, ये हमें वीकली 2 बार करना चाहिए। अगर आप वीकली 2 बार नहीं कर सकते ये वाला वीकली स्टेप, पूरा फेशियल का स्टेप, तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो आपको जरूर करना चाहिए। तो जो 20 ईयर से जो बिलो एज वाले लोग होते हैं, उनको सिर्फ क्लीन अप करना चाहिए वंस इन 15 डेज और वंस इन अ मंथ। लेकिन जो 30+ वाले लोग होते हैं, उनको वंस इन अ मंथ तो फेशियल करना ही चाहिए। एंड 40+ वाले जो होते हैं, उनको वीकली ये वाला, तो वीकली बेसिस पे ये वाला फेशियल के जो स्टेप्स हैं वो तो फॉलो करने ही चाहिए। तो अब आपने देखा होगा कि हमारे जो घर पर ही जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम वो लेकर हम खुद ही घर में फेशियल कर सकते हैं वीकली। क्योंकि वीकली आप पार्लर नहीं जा सकते, और कितना एक्सपेंसिव हो जाता है वीकली अगर आप पार्लर जाएंगे तो फेशियल के लिए। तो आप ये घर पे ही कर सकते हैं इन सब चीजों से। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ना, वो हमारे डेली रूटीन में काम आती हैं। आप डेली आप क्लिंजर करते हैं, क्लिनजिंग के लिए यूज करते हैं, टोनिंग के लिए ये यूज करते हैं, और फेशियल जो मॉइस्चराइजर वो तो आप यूज करते ही हैं। और वीकली बेसिस पे तो फेस मास्क है ही है, और स्क्रबिंग भी है। तो ये सारी चीजें जनरली आपके घर में अवेलेबल होती ही है, जैसे मेरे घर में है। तो आप इन्हीं चीजों से अपना फेशियल कर सकते हैं। और ये जो फेशियल है, वो क्लीन अप और फेशियल में क्या फर्क है कि जो क्लीन अप है वो छोटी एज के, लाइक अंडर 20 जो होते हैं बच्चे, या बच्चे लेडीज या बॉयज जो भी है, उनके लिए क्लीन अप होता है, क्योंकि उसमें स्टेप्स कम होते हैं और उसमें टाइम भी कम लगता है। और जो फेशियल होता है वो बड़ी एज के लिए लोगों के लिए होता है, लाइक 30+ के लिए। क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो धीरे धीरे जो सेल्स होते हैं, वो जो उनकी जनरेशन की जो प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तो इसलिए जो 30+ वाले होते हैं लोग, उनको फेशियल ये पूरा स्टेप करने होते हैं। तो उनके लिए फेशियल जरूर रिकमेंडेड होता है। तो आप देख सकते हैं कि घर में रखे हुए ही चीजों से हम ये सब फेशियल आप कर सकते हैं। वैसे तो हमारे मोदी केयर में फेशियल किट भी अलग से आती है, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप ये सारी चीजें यूज करके अपना स्किन का केयर कर सकते हैं। और मेन और वुमेन बोथ कैन यूज दिस क्रीम, और बोथ कैन डू फेशियल। तो अभी आप देखें कि जो हम फेशियल करते हैं ना, उससे हमारे फेस पर जो होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जिससे क्या होती है कि स्किन टाइट भी हो जाती है, थोड़ी टोन भी हो जाती है, और है ना स्किन में एक ग्लो आता है। जैसे हम बॉडी मसाज करते हैं, बॉडी मसाज करवाते हैं, तो हम कितना रिलैक्स फील करते हैं, हमारी बॉडी कितना रिलैक्स फील करते हैं, उस दिन नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो जैसे अगर आप बॉडी के लिए कर रहे हैं, वैसे आप हमें हमारे फेस के लिए भी वैसा ही रूटीन अपनाना है। तभी हमारी स्किन थोड़ी अच्छी सी और है ना यूथफुल लगी रहेगी, क्योंकि जो फेस है उसको भी नरिशमेंट मिल रहा है वीकली बेसिस पे। तो मैं आपको भी मेरी डॉटर के हाथ पे करके दिखा देती हूँ कि हम कैसे करते हैं। वो स्टेप जो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे करना है। तो पहले जैसे हमको स्किन को क्लीनिंग करनी है, तो मैं उसके लिए फिलहाल मैं श्लोका का 3 in 1 क्लिंजर, टोनर और मेकअप रिमूवर यूज कर रही हूँ। ये कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट के साथ है, ग्रीन टी एंड कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट के साथ आता है। तो पहले आप स्किन की क्लीनिंग कर लेंगे। इसके बाद
अब क्लींजिंग के बाद आती है स्क्रबिंग की बारी। तो हम लोग स्क्रब भी ले लेते हैं। ये जो है मैंने लिया है एवोकाडो फेस स्क्रब, ओटमील एंड नेरोली। इसके क्या होगा, इसमें बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे बीज हैं जो इसके अंदर आते हैं, तो ये किसी भी स्किन टाइप के लिए अच्छा होता है। तो मैं इससे थोड़ा सा आप करके दिखा देती हूँ। ये मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से ना 2-3 मिनट तक स्क्रब करना है अपने फेस को और अपने नेक को। और बीच में अगर आप चाहो तो इसमें भी आप लिक्योराइज फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल, आप इसको इसमें मिक्स करके आप इसकी जो प्रोसेस को वो लंबा कर सकते हैं। अब आप या तो इसको वॉश कर लीजिए या फिर गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। अब क्लींजिंग एंड स्क्रबिंग के बाद आती है मसाजिंग की बारी। तो मसाजिंग के लिए हम हमारा हाइड्रा नरिशन हाइड्रा नरिश फेशियल क्रीम लेंगे और उससे मसाज करेंगे। ये वाला तो मसाज हमें अपवर्ड डायरेक्शन में ही करनी है अपने फेस और नेक पे, और कम से कम 15 मिनट्स के लिए करना है। अगर आपको उसकी प्रोसेस लंबी करनी है तो हल्का सा पानी का छींटा दे दीजिए, नहीं तो फिर वही फेयरनेस जेल डाल के और उसकी प्रोसेस को लंबा कीजिए, मसाज की प्रोसेस को। और इसे हमें पहुंचना नहीं है, इसको स्किन के अंदर ही अब्सॉर्ब होने देना है, और तब तक आप इसके फेशियल के स्टेप करते रहे और मसाज करते रहे। उसको अंदर ही रहने देना है, उसको हटाना नहीं है। और जो ऑयली और पिंपल प्रोन स्किन वाले हैं वो लोग फ्रूट ऑफ द अर्थ का लिक्योराइज जेल यूज करेंगे मसाजिंग के लिए। तो अभी तो सिर्फ हाथ पे करके दिखा रही हूँ। तो अभी देखिए इसकी ये पूरा गायब हो जाती है, एकदम अब्जॉर्व हो जाती है स्किन में क्रीम। अब इसके बाद आती है हमारे फेस पैक की बारी। तो अगर आपको अपने डीटैनिंग करनी है अपने फेस की या हैंड्स की या किसी भी बॉडी पार्ट की, तो आप डीटैन फेस पैक लगाएंगे श्लोका का विद तुलसी एंड क्लोव। और बहुत अच्छा है ये फेस पैक, इतना ठंडा ठंडा लगता है आपके फेस पे और आपको कूलिंग इफेक्ट भी देता है, क्योंकि मैं ये पर्सनली यूज करती हूँ तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। तो फिलहाल और ये वाला, अदरवाइज ये वाला लगा सकते हैं फूट ऑफ द अर्थ का विद फेस पैक विद नीम एंड रोजमेरी। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप ले सकते हैं। इसको भी आप अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाएंगे अपने फेस पे और लगा के 15-20 मिनट छोड़ देंगे जब तक थोड़ा सूख जाए, थोड़ा ड्राई हो जाए। और आप उस समय आप रिलैक्स हो जाएंगे, लाइक आप लाई डाउन हो जाएंगे, आप लेट जाएंगे ये फेस पैक लगाने के बाद। क्योंकि क्या होता है कि जब आप लेटते हैं तो, और फेस पैक लगाने के बाद जब आप लेटते हैं तो आपकी जो स्किन होती है वो क्योंकि जो अपनी जो उसका धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपकी स्किन को पीछे ले जाता है, पीछे खींचता है। वो तो सबको पता ही होगा कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है वो पीछे की तरफ खींचती है। तो इसीलिए फेस पैक लगाने के बाद आपको लेट जाना है, आपको खड़े होना है या बैठना नहीं, आप लेट जाइए, आराम से रिलैक्स कीजिए। और चाहिए तो 2 क्यूकम्बर के पीसेस अपने आईज आईज पे रख लीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। और 15 मिनट लेटे रहिए, रिलैक्स कीजिए। उसके बाद आप इसको वॉश ऑफ कर लो या फिर पहुंच लो। अभी हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं इसका, तो मैं पहुंच ही देती हूँ। आपको अभी उतना फर्क दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में स्टेप किए हैं, अपन उसको वेट नहीं कर सकते। उसके बाद क्योंकि अब आपने फेस वॉश कर दिया फेस पैक लगाने के बाद, तो आप अगेन यही वाली हाइड्रा फेशियल क्रीम को लगा के आप उसको अपने हाथ को मॉइस्चराइज कर, आपके फेस को मॉइस्चराइज कर सकते हैं और नेक को भी। एंड कभी भी आपको नेक को अवॉइड नहीं करना है, फेस मसाज के साथ साथ आपको, अब देख सकते हैं, तो फेस मसाज के साथ आपको नेक भी मसाज करनी है, क्योंकि जो हमारी जो नेक की स्किन होती है वो, उसकी जो एजिंग होती है वो हमारे फेस की स्किन से जल्दी होती है। तो एजिंग जो आप दिखती है वो आपकी नेक की स्किन से दिखती है। सो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। वाओ।